Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से मैग्नेट का डिस्कवर हुआ। मैग्नेट्स के डिफरेंट टाइप्स के शेप्स देखे थे हमने। फिर कुछ मैग्नेट्स देखे थे जो मैग्नेटिक होते हैं और कुछ नॉन मैग्नेटिक होते हैं। ओके, मैग्नेटिक्स में आयरन, निकल्स और कोबाल्ट देखा था, जो ऐसे मटेरियल्स थे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। देन द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्ट्स, और जबकि जो मटेरियल्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट से, दैट्स आर कोल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल लेदर, प्लास्टिक, क्लोथ एंड पेपर्स, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल थे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्टिविटी नंबर 3rd. See the activity number 3rd. रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल्स। आपको क्या करना है, मैग्नेट्स को रब करना है, घिसना है सैंड और सॉइल में। ठीक है, तो आपको रेती के अंदर मैग्नेट्स को घिसना है। पुल आउट द मैग्नेट्स, फिर उसे खींचना है। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट्स, उसमें से कुछ पार्टिकल्स होंगे सैंड और सॉइल के जो मैग्नेट्स में चिपक जाएंगे। स्टूडेंट्स, नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड्स और सॉइल्स। अब आपको क्या करना है, जेंटली मीन्स धीरे से उस मैग्नेट्स के अंदर जो पार्टिकल चिपक गए हैं इस तरीके से। ठीक है, पहले आप रब करोगे, घिसोगे सॉइल्स के अंदर, रेती के अंदर, फिर कुछ पार्टिकल्स होंगे सैंड और सॉइल्स के जो इसके ऊपर, इस मैग्नेट्स की स्टिक्स के अंदर क्या होंगे, इस तरीके से चिपक जाएंगे। फिर आपको स्लोली जेंटली से फिर उस पार्टिकल्स जो चिपक गए हैं उसे रिमूव करना है, हटाना है। ठीक है, आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट, दिस माइट बी स्मॉल पीस ऑफ आयरन पिकेड अप फ्रॉम द सॉइल्स। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे स्मॉल पीस आप जब उसमें से सैंड और सॉइल्स के पार्टिकल्स रिमूव करेंगे, तो उसमें से रिमूव करने के बाद भी स्टूडेंट्स कुछ पार्टिकल्स होंगे जो आयरन की स्टिक्स में, ये आयरन की स्टिक्स है, आयरन से बनी हुई स्टिक्स है, उसमें रिमूव करने के बाद भी इस तरीके से थोड़े थोड़े पार्टिकल्स उसमें रह जाएंगे। थ्रू सच एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल्स और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस contain particles that have iron. Try this activity near your home, schools or place you visit on your holidays. आपको क्या करना है, छुट्टियों के दिनों में इस तरह की एक्टिविटीज करनी है आपके स्कूल्स और घर के आसपास के एरिया के पास। Does the magnet with iron filling sticking to it look like any one of those shown in figure number 13.6? तो इस तरीके से आपको आयरन की स्टिक लेनी है, फिर उसे सॉइल्स के अंदर, रेती के अंदर रब करना है, फिर धीरे से उसे पुल करना है, खींचना है, और उसमें से कुछ पार्टिकल्स आयरन से, यहाँ पे आयरन की स्टिक्स है स्टूडेंट, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, और आयरन की जो स्टिक्स बनी उसमें मैग्नेट चिपका, इसलिए वो पार्टिकल्स जो सैंड और सॉइल्स के वो इसमें चिपक जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप उसमें से रिमूव करेंगे, लेकिन सारे रिमूव नहीं होंगे, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो उसमें बने रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। नेम ऑफ लोकेशंस, कॉलोनी, जहाँ भी आप ये एक्टिविटी कर रहे हो उसकी कॉलोनी या सिटी या विलेज में जहाँ भी आप ये एक्टिविटी कर रहे हो उसके नेम्स लिखने हैं, सिटी, विलेज और कॉलोनी का नेम लिखना है। डिड यू फाइंड आयरन फीलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट्स, मेनी, वेरी फ्यू और नन। ठीक है, तो आप रिमूव करोगे तो इस तरह के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स रह जाएंगे। फिर आपको ये देखना है कि उसमें कितने पार्टिकल्स रह गए, उसको आप गिन तो नहीं सकते, काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है मैनी रह गए, थोड़े रह गए, वेरी फ्यू मीन्स थोड़े रह गए, या तो नन रह गए, या तो दोनों में से एक भी नहीं रह गए। जैसे कि इसमें क्या है, मैनी है, मैनी पार्टिकल्स रह गए, यहाँ पे फ्यू पार्टिकल्स है और यहाँ पे एक भी पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करनी है। सी द 13.2 पॉल्स ऑफ मैग्नेट्स। पॉल्स ऑफ मैग्नेट्स का मीन्स है स्टूडेंट्स
magnetic attraction is maximum near the ends of the magnets. These ends are called magnetic poles. ठीक है, जब मैग्नेटिक अट्रैक्शंस होते हैं एक दूसरे से, यानी मैग्नेट्स जब अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम एंडिंग पॉइंट्स पर अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, दिस एंड्स आर पोर्ट, और जो एंड पर अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रीक्स है आयरन की, ठीक है, ये इसका एंडिंग पॉइंट्स है. तो ये एंडिंग पॉइंट्स पे ज्यादातर मैग्नेट्स क्या होगा, यहाँ पे ज्यादातर पार्टिकल्स होंगे, मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे. तो इस एंड्स को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक पोल्स बोलेंगे. ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स के 2 टाइप्स के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं स्टूडेंट्स. One is north pole and second is south pole. Okay, so north pole is, in this north pole the end pointing towards north, यानी एंडिंग के पॉइंट्स जो होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, एंड नॉर्थ सीकिंग एंड ऑफ द नॉर्थ पोल. और जो नॉर्थ होते हैं वहां पे ही ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे सीक हो जाते हैं सारे पॉइंट्स आके. ठीक है, एंड में आके. साउथ पोल क्या होता है, द साउथ पोल, इन दिस साउथ पोल द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड साउथ, यानी एंड, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. ठीक है, तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के. वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं एंडिंग पॉइंट्स पर आकर, मैक्सिमम वहीं पे एंडिंग पॉइंट्स पर आके अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, तो हमने पोल्स के बारे में देखा स्टूडेंट्स. सी द एक्टिविटी नंबर 4, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन शीट ऑफ पेपर. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक शीट पेपर लेना है, यानी एक पेपर लेना है, पेपर की शीट लेनी है, वहां पे आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करना है इस तरीके से. ठीक है, नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट्स ऑन दिस शीट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट्स. डू यू ऑब्जर्व दैट more iron filling get attract to some parts of magnet than others. Remove the iron filling sticking to the magnets and repeat the activity. अब आपको क्या करना है, वो शीट पेपर्स पर ये जो कुछ पार्टिकल्स चिपके हुए हैं आयरन की फिलिंग्स पर, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए आपको उसे स्प्रेड करना है. लेकिन आप देखोगे ज़्यादातर वो एंडिंग पॉइंट्स पर ही सारे पार्टिकल्स आयरन की फिलिंग स्टिकिंग, यही स्टिकिंग आयरन की फिलिंग स्टिकिंग पॉइंट्स है, वहाँ पे ही ये सारे ये बार मैग्नेट्स हैं. ठीक है, ये बार मैग्नेट का शेप है, यहाँ पर उसके एंडिंग पॉइंट्स पर ही ज़्यादा आयरन की फिलिंग्स चिपकी हुई होगी मैग्नेट से. ठीक है, क्योंकि ये बार मैग्नेट्स जो है उसको स्प्रेड करने पर वो स्प्रेड रिमूव करोगे, फिर उसे इस एक्टिविटीज को फिर से आप रब करोगे तो फिर से वो उसमें आके चिपक जाएंगे, फिर उसे रिमूव करोगे, तो इस तरीके से ये रिपीट होती जाएगी एक्टिविटी. ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ विच द आयरन फीलिंग गेट अट्रैक्ट बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट. क्या तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस पैटर्न में कोई चेंजेस हुआ, जो आयरन फीलिंग को अट्रैक्ट करता है उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैग्नेट से. ठीक है, तो हम इसे रिमूव करेंगे लेकिन फिर भी वो रिमूव नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे. ओके, नाउ सी फाइंडिंग डायरेक्शंस. अब हम फाइंडिंग डायरेक्शंस के बारे में देखते हैं. 13.3 मैग्नेट्स वीआर नो टू पीपल्स फ्रॉम एंसिडेंट टाइम्स. मैग्नेट्स को हम बहुत से एक्सीडेंट टाइम्स के लोगों से जाना जाता है. Many properties of magnets we are also known to them. मैग्नेट्स के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. You might have read many interesting story about the uses of magnets. मैग्नेट्स को यूज करने की तुमने ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आपने रीड किया होगा. One such story is about एम्पेरियर इन चाइना नेम होंग टिंग. ठीक है, तो होंग टिंग नाम का एक चाइना का व्यक्ति था जो एम्पेरियर था. इस एक स्टोरी है स्टूडेंट्स. ठीक है, जो चाइना का एम्पेरियर था उसका नेम था होंग टिंग. इट इज सेड दैट ही हैड अ चैरियट्स विथ अ स्टेच्यू ऑफ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शंस. कहा जाता है कि
होंगटिंग नाम के इस एम्पायर के पास, इस व्यक्ति के पास, मालिक के पास एक चैरिटियर यानी चैरिट्स नाम का का रथ था। ठीक है, इस टाइप का रथ था होंगटिंग के पास, और उसने उस रथ के अंदर इस टाइप की एक लेडी का स्टेचू लगा के हुए रखा था सेंटर्स में, दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। और वो क्या करती थी, रोटेट करती थी, घूमती रहती थी कोई भी डायरेक्शंस में। ठीक है, तो ये एक चैरियट्स था, रथ था, उसके अंदर उसने एक लेडी का स्टैचू लगा के रखा था और वो रोटेट करता था एनी डायरेक्शंस में। द स्टैचू हैड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। अब it had a extended arm as if it was showing the way। इसके जो आर्म्स थे, इस लेडीज का जो आर्म था, ठीक है, जो हैंड्स था, वो एक ही डायरेक्शंस में क्या कर रहा था, एक ही डायरेक्शंस बताता था, एक ही डायरेक्शंस में वो उसका आर्म्स एक पॉइंट्स करता था, यानी एक ही डायरेक्शंस में वो शो होता था। द स्टेचू हैड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। स्टेचू के पास एक अच्छी प्रॉपर्टीज थी, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज थी। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंस आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स साउथ। जब ये घूमता रहता था, ये स्टेचू, ये लेडी का स्टेचू घूमता रहता था, रोटेट करता रहता था, तब वो एक ही डायरेक्शन, साउथ के डायरेक्शंस में आके स्टॉप हो जाता था, और इस तरीके का पॉइंट्स, उसका जो आर्म्स था वो एक ही डायरेक्शंस में, साउथ डायरेक्शंस में आकर स्टॉप हो जाता था और वो कुछ शो करता था। By looking at the extended arms of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new place on his chariots। यानी इसमें ये चैरिट्स नाम का जो रथ था, ठीक है, इस रथ के अंदर एक स्टेचू लगाया था जो डायरेक्शंस बताता था। उसकी जो लेडी की जो आर्म्स थी, ठीक है, वो घूमती रहती थी और एक ही दिशा में आकर, एक ही डायरेक्शंस में आकर वो स्टॉप हो जाती थी। सी द एक्टिविटी नंबर 5। जैसे ये रथ के अंदर स्टेचू रोटेट करता था, उसी तरह हमको सेम इस तरह की एक्टिविटीज करनी है। टेक अ बार मैग्नेट्स। इस तरह का आपको एक बार मैग्नेट्स लेना है स्टूडेंट्स। पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। और एंडिंग पॉइंट्स पर एक आइडेंटिफिकेशंस का एंड पॉइंट पर, ये बार मैग्नेट्स के एंड पॉइंट पर एक आइडेंटिफिकेशंस का मार्क हमें रखना है। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ मैग्नेट सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड। अब आपको क्या करना है, इस स्टैंड से एक वुडन की स्टिक्स लेनी है, उस पर एक थ्रेड बांधना है और वो उस पर थ्रेड बांधकर एक मैग्नेट्स को इस तरीके से आपको लटका देना है। ठीक है, वुडन स्टैंड से, ये वुडन स्टैंड से यहाँ पे थ्रेड बांधना और उस पर मैग्नेट्स को इस तरीके से मिडल्स में लटकाना। मेक श्योर दैट द मैग्नेट्स कैन रोटेट फ्रीली। आपको इस तरीके से मैग्नेट्स को रखना है जिससे कि मैग्नेट्स फ्रीली घूम सके, रोटेट कर सके। ठीक है, तो इस मैग्नेट्स को इस तरीके से लटकाना है थ्रेड के साथ जिससे कि वो घूम सके फ्रीली। लेट इट कम टू रेस्ट। और घूम घूम कर वो अपने रेस्ट पोजीशन पर आ चुके। यानी आपको क्या करना है, इसको तब तक ऑब्जर्वेशन नहीं करना है जब तक कि वो अपने रेस्ट पॉइंट पर घूमना बंद नहीं कर दे। जब वो अपना रेस्ट आ जाए, ठीक है, रेस्ट पॉइंट पर आ जाए, जब वो घूमना स्टॉप कर दे, तब आपको पॉइंट करना है, पॉइंट नोट करना है कि वो कौन से पोजीशंस पर है। वहाँ पे एंडिंग पॉइंट्स आपको रखने हैं और वो एंड्स पॉइंट्स पर कहाँ पे वो स्टॉप होता है उसे आपको नोट करना है। ओके, तो मेक 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन। जब ये घूमना बंद कर देगा, रेस्ट होना बंद कर देगा, ठीक है, तब तक आपको वेट करना है। जब घूमना बंद कर दे तो आपको पॉइंट रखने हैं एंडिंग पॉइंट्स पर, ग्राउंड्स पे, उसके पोजीशंस पर, फिर आपको नोट करना है
और जो पॉइंट आपने एंडिंग पॉइंट्स पर रखे हैं उसमें एक लाइन ज्वाइनिंग करनी है 2 पॉइंट्स पर. दिस लाइन शो द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वाज पॉइंटिंग इन इट्स पोजीशंस ऑफ रेस्ट. ये लाइन हमें एक डायरेक्शन बताएगी जहां पर ये मैग्नेट पॉइंट्स रेस्ट कर कौन सी पोजीशंस ले रहा है. नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शंस. अब आपको मैग्नेट्स को रोटेट होने देना है और स्लोली उसे पुश किए बिना एक एंड का डायरेक्शंस देखना है एंड लेट इट कम टू रेस्ट जब तक कि वो रेस्ट पोजीशन पर ना आ जाए, यानी घूमना बंद ना कर दे. अगेन मार्क्स द पोजीशन ऑफ द टू एंड इन इस पोजीशंस ऑफ रेस्ट. अब आपको करना है फिर से उसे घुमाना है, ठीक है, और जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाए फिर उसका पोजीशंस पर अपने पोजीशन पर जब तक घूमना बंद ना कर दे, अपने पोजीशन पर ना आ जाए तब तक उसे आपको मार्क करते रहना है. डज द मैग्नेट्स नाउ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अब आप देखोगे कि जो पॉइंट्स है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आता है या नहीं. रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम टू रेस्ट. अब आपको चेक करना है, यानी रिपीट करते रहना है कि ये घूम कर रेस्ट पोजीशन पर आ जाए. फिर आपको नोट करना है कौन से एंडिंग पॉइंट्स पर उसका डायरेक्शन आ रहा है. फिर अगेन उसे टर्न करना है, रोटेट करना है. फिर वो जब घूमना बंद कर दे तो फिर आपको चेक करना है कि उसका एंडिंग पॉइंट्स कौन से डायरेक्शन पर आ रहा है, ठीक है. जैसे कि इस रथ के अंदर स्टेचू की एक लेडी थी, ठीक है, वो उसका आर्म्स अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहा था, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन शो नहीं कर रहा था, वो एक ही डायरेक्शंस में आकर अपने आर्म्स को स्टॉप करता है. लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पॉइंट के पोजीशंस को नोट डाउन करना है, उसे मार्क करना है. ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय. स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी एंड वेल्दी. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अदर पॉइंट्स के साथ.